पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग अध्यक्ष अपने तेवर और तीखे बयानों की वजह से आए दिन सुर्खियों में बने रहते हैं। किसी न किसी कार्यक्रम में उनके बयानों पर सियासी पारा गर्म हो ही जाता है। सोनेवानी अभ्यारण्य को लेकर वे लगातार बयान दे रहे हैं और वारासिवनी विधायक जायसवाल को खरी खरी सुना रहे हैं। 11 जनवरी को जिला चिकित्सालय बालाघाट में 15 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत से बनने वाले 100 बिस्तरों के गहन चिकित्सा कक्ष के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया, जहां अपने चित परिचित अंदाज में आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन दिखाई दिए और उन्होंने आरटीओ, पुलिस वालों, डॉक्टरों की जमकर खबर ली। लालबर्रा में सड़क दुर्घटना में हुई महिला की मृत्यु को लेकर लापरवाह रवैये पर उनका गुस्सा आरटीओ और पुलिस पर फूट पड़ा। उन्होंने जिला चिकित्सालय परिसर में भूमि पूजन समारोह के दौरान कहा कि आपका गौरीशंकर क्या करता है, कब सोता है, कब उठता है और कहां जाता है, हम किस किस को बताएंगे। अभी मैं बालाघाट के लालबर्रा में था। क्या शव के ऊपर राजनीति होनी चाहिए? क्या पार्थिव शरीर को थाने के सामने रखकर चकाजाम होना चाहिए, चाहे वो गौरीशंकर की भाभी क्यों ना हो, बहन क्यों ना हो? कांग्रेस के लोग करें तो हमको लगेगा विपक्षी लोग हैं, लेकिन भाजपा के लोगों को उदास होना पड़ रहा है। इसलिए मैंने आज आरटीओ के ट्रांसफर के लिए परिवहन मंत्री को पत्र लिख दिया है। आयोग अध्यक्ष ने कहा कि किशोर पालीवाल के क्षेत्र में दुखद घटना हुई। बस वालों के साथ बात करने कहा गया और 9:30 बजे का समय दिया गया था। दिशा की बैठक कलेक्ट्रेट में थी। बैठक 11 बजे से थी। आरटीओ को 11 बजे तक लालबर्रा आने का समय नहीं मिला। अब आक्रोश नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा? बैठक 11 बजे थी। बैठक 11 बजे से आरटीओ को 11 बजे तक लालबर्रा का टाइम नहीं मिला। अब आक्रोश नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा? बताइए मीडिया के मित्र। तहसीलदार जी ने सवेरे 7 बजे से राम बाबू देवांगन उपस्थित हैं। थानेदार साहब तो रात को सोए नहीं। गौरीशंकर स्वयं वहां पे रात को 10 बजे से लेकर 10:30 का आए। आपके बहन मौसम 3 घंटे रही। 11:15 बजे तक गौरीशंकर बिसेन रेस्ट हाउस लालबर्रा में था। 12:30 बजे आए। 5 बजे तैयार होकर के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुझे कांचना मंडी जलाशय जाना था और मैंने कहा था जब आरटीओ आ जाएगा मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगा। 9:30 बजे तक मैं कंजी मेरा आरटीओ साहब को फुर्सत नहीं मिली। 3 बार माननीय कलेक्टर साहब को कहने के बाद और कलेक्टर साहब के 2 बार कहने के बाद बड़े मुश्किल से वो व्यक्ति वहां पे आया। 3:30 बज गया। क्या उत्तर दूं मैं सुजीत को, कब आऊंगा? उन्होंने कहा जब तक समाधान नहीं होगा हम पोस्टमार्टम नहीं करेंगे। क्या ऐसे बस के ड्राइवर का लाइसेंस खत्म नहीं होना चाहिए? क्या ऐसे बस का परमिट नहीं खत्म होना चाहिए? क्या ऐसे लापरवाह आरटीओ को निलंबित नहीं किया जाना चाहिए? उन्होंने बताया कि तहसीलदार और लालबर्रा थाना प्रभारी वहां थे। मैं स्वयं रात में रहा और मौसम भी वहीं थी। 12:30 बजे हम रात में लौटे हैं और फिर सुबह 5:30 बजे कार्यक्रम में बाहर चले गए। मैं सुबह 9:30 बजे तक लालबर्रा में रहा, लेकिन आरटीओ को फुर्सत नहीं मिली। 3 बार कलेक्टर के कहने के बाद वे बड़ी मुश्किल से आए। पीड़ित पक्ष के लोग समाधान चाहते हैं। आयोग अध्यक्ष ने सख्त लहजे में मंच से कहा कि क्या ऐसे बस के ड्राइवर का लाइसेंस समाप्त नहीं होना चाहिए? बस का परमिट निरस्त नहीं होना चाहिए? क्या लापरवाह आरटीओ को निलंबित नहीं किया जाना चाहिए? मैंने परिवहन मंत्री से कहा है कि इस आरटीओ को आज ही ट्रांसफर करो। उन्होंने बताया कि बालाघाट क्षेत्र में 75% ट्रैक्टर ड्राइवरों के लाइसेंस नहीं है। क्या कर रहा है आरटीओ?
आयोग अध्यक्ष ने कहा कि एसपी साहब तो नक्सल क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन एएसपी डाबर क्या कर रहे हैं। आयोग अध्यक्ष ने लापरवाह पुलिसकर्मियों की जमकर खबर ली, जिसमें कहा कि चौक में खड़े हो गए यातायात वाले पर्ची काटने का काम कर रहे हैं, जेब गर्म किए, बस यही काम है। पुलिस वाले दुनिया सब देखती है, तुम्हारी वर्दी के कारण बोलती नहीं है, दुनिया आपको पहचानती है। मैं मीडिया के मित्रों से सहयोग चाहता हूं। बालाघाट में, मैं कह सकता हूं मध्य प्रदेश में, और मुझे बाकी तो नहीं मालूम, लेकिन कम से कम लाल बर्रा और बालाघाट नगर के मेरे विधानसभा क्षेत्र में 75% ट्रैक्टर ड्राइवरों के लाइसेंस नहीं है। वो 76 होगा आंकड़ा, लेकिन 74 नहीं होगा। क्या कर रहा है एसटीओ? एसपी साहब, यदि हम नक्सलाइट में काम कर रहे हैं तो आपका विजय डाबर क्या कर रहे हैं? चौक पे खड़े हो गए, पर्ची काटे, जेब गरम की, यही काम है। पुलिस वाला, दुनिया सब देखती है, तुम्हारे वर्दी के कारण बोलती नहीं, दुनिया आपको पहचानती। मंत्री सरकार सैया बहे कोटवाल, डर किस बात का? मैं मीडिया के माध्यम से बालाघाट जिले के पुलिस प्रशासन को और कलेक्टर के प्रतिनिधि संदीप, हमारे एसडीएम को आगाह करना चाहता हूं, इस तरह का नहीं चलेगा, न चलने दिया जाएगा। आयोग अध्यक्ष बिसेन ने अपने भाषण के दौरान कभी जनसंपर्क मीडिया तो कभी भाजपा मीडिया प्रभारी को लेकर कहने से नहीं चूके, जिसमें उन्होंने भाजपा मीडिया प्रभारी के लिए यहां तक कह दिया कि अपने दायित्वों का निर्वहन करो, नहीं तो भाजपा जिलाध्यक्ष को इस्तीफा दे दो। अगर आप शिवराज सिंह के कामों को ठीक ढंग से गिना देते तो बालाघाट जिले की 6 में से 6 विधानसभा में कमल खिले होते। बालाघाट नगर के 33 से 33 वार्डों में हम जीत गए होते। आज हम भूमि पूजन कर रहे हैं। बीजेपी सरकार ने ये 15 करोड़ 13 लाख रुपए दिए हैं। डबल इंजन की सरकार का ये पैसा है, प्रधानमंत्री मोदी के खजाने का पैसा है। इसके बाद उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पांडे को भी कड़ी हिदायत दी, जिसमें कहा कि 100 बिस्तरों को आईसीयू बना है, एक आध को देते हो ट्रीटमेंट, काहे की तनख्वाह लेते हो? डॉक्टर पांडे सुन लो, या तो हमारा आईसीयू चालू करो या तो यहाँ से इस्तीफा देकर जाओ। पुलिस प्रशासन को भी आगाह करते हुए उन्होंने कहा कि मैं पुलिस प्रशासन को और कलेक्टर के प्रतिनिधि एसडीएम से कहना चाहता हूं कि जो कुछ चल रहा है इस तरह से नहीं चलेगा और ना ही चलने दिया जाएगा। बोला पे अनिल पटेल ठीक से लिख देता, शिवराज सिंह चौहान के कामों को यदि गिना देता तो आप 6 में से 6 कमल खिले होते, 33 में से 33 बाढ़ जीते होते। सीपीआर का प्रेस क्या कर रहा है? बीजेपी का मीडिया प्रभारी कहां है? अबे खोचड़ कहां है? खोचड़ के खोचड़ मेरे को नहीं आता, क्योंकि जीभ मोटी हो गई। काय को बनते हो मीडिया प्रभारी? जाओ इस्तीफा दो रमेश पटेल को, हमारे अध्यक्ष माननीय रमेश पटेल को इस्तीफा दो और न मीडिया प्रभारी दायित्व का निर्वहन करो। ये बीजेपी की सरकार ने 15 करोड़ 13 लाख दिया है। डॉक्टर पांडे सुन लो, या तो हमारा आईसीयू चालू करो या तो इस्तीफा दे के यहां से जाओ। लालबर्रा के बोथवा में महिला की अनाज से भरे ट्रक से दुर्घटना हुई, उसकी जान चली गई। ट्रक जल जाएगा, राशन दुकान के एफओ पर आएगा, उसकी चिंता है। कलेक्टर को इन सब की चिंता होनी चाहिए। जो मर गया उसकी चिंता कौन करेगा?
कार्यक्रम में अपेक्षाकृत लोगों की मौजूदगी नहीं पाकर आयोग अध्यक्ष अपने ही मंडल अध्यक्ष के बारे में कहने से नहीं चूके कि आप तो बार बार ये कह रहे थे कि आ जाओ, लोग आएंगे, लेकिन यहाँ लोग कहाँ हैं? 15 करोड़ रुपये हम दें और लोग ना आए, ये ठीक नहीं है।